डॉक्टर साहब, हम अच्छा। स्मोक का मसला हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा शदीद हो गया है। लाहौर में बैठे हुए तो हमें लगता है कि इसके अलावा कोई मसला ही नहीं है किसी को। कभी हम दुकानें बंद कर रहे हैं, कभी हम बच्चों के स्कूल बंद कर रहे हैं, कभी हम खेतों में जलाए जाने वाले मवाद को बंद कर रहे हैं, कभी हम डीजल अपना जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनको रोकना चाहते हैं। क्या सूरत हाल है, कोई इलाज है इसका? जी, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी आपकी। बिल्कुल इलाज है इसका, और बड़े ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस इसके मौजूद हैं जो अकदीमिया ने, जो बहुत सारे मुल्कों ने इस पे काबू पाया है। ठीक है। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये है कि हम लोग टेम्परेरी हल देखते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो कुछ दिनों के लिए हम चला दें, हम ये कर ले, हम वो कर ले, और इससे शायद ये मसला परमानेंटली हल हो जाएगा। जो कि एक कह ले कि एक खाम ख्याली है गवर्नमेंट की। इनको चाहिए कि जो पॉलिसीज बनाई हुई हैं, जी जैसे जी। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी बनाई हुई है पाकिस्तान ने, उस पर अमल दरामद हो। उस पर जब अमल दरामद होगा तो ये जो डीजल के मसले हैं, ये जो भट्टों के मसले हैं, ये जो टायर जलाने के मसले हैं, ये जो रात को जो है वो ट्रक लाहौर में एंटर होते हैं हज़ारों की तादाद में, वो जो गंदी गैसें छोड़ते हैं, उनके हल के लिए यही है कि ये लॉन्ग टर्म जहाँ इधर जो है वो प्लान होना चाहिए। और वो लॉन्ग टर्म ये होना चाहिए कि इनको सबके साथ, मीडिया के साथ, पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस के साथ, एनजीओज के साथ, गवर्नमेंट के, सबको मिलकर काम करेंगे तो ये इसका हल निकलेगा। इसका हल ये नहीं है कि चंद दिन जो है वो इस पर शोर मचा लें और फिर सो जाएं और दोबारा अगले साल उठें और अचानक से आपकी आंखें खराब हो जाएं। तो अगर ये इस तरह से होगा तो ये फिर मसला जो है वो परमानेंटली तो हल नहीं होगा। इसका टेम्परेरीली शायद ये जो है वो कभी बारिश करवा लें, कभी कोई और मसले इस तरह से जो है वो सोल्यूशन ले आएं, लेकिन जो परमानेंट हल है वो इसका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। जो परमानेंट इसका हल है वो सबको मिल बैठ के इसको परमानेंटली हल करने की जो है वो ज़रूरत है। ऐसे क्लाइमेट चेंज दुनिया में पूरी में जो है वो माहौलियाती तब्दीलियों के साथ साथ ये इतना मसला बढ़ गया है। और ख़ास तौर पे साउथ एशिया के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में, यहाँ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। यहाँ पे बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे अदारे इंटरनेशनल काम कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी, आबो हवा जो है वो साफ़ होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमतें जो है वो बदलती रहती हैं और वो चंद दिन शोर करने के बाद दोबारा खामोश हो जाती हैं कि ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप एक दो महीना इसके ऊपर जो है वो शोर मचाएं और उसके बाद खामोश हो जाए। क्या आपके ख्याल में क्या अहम एक तो अपने पेट्रोल की क्वालिटी पे काबू पाया जाए, भट्टों हम्म। के जो डिज़ाइन है उसको बदला जाए, और फिर जो खेत जलाए जाते हैं उसको रोका जाए। क्या और क्या तरीका हो सकता है? अब कोई दरख्त भी लगाए जाएं, क्या उसका भी फायदा होता है जी, कुछ? बिल्कुल देखें, जो सबसे जो बड़ी चीज़ है जो परमानेंट इसको हल करेगी वो तो दरख्तों का लगाना है ना। वो पाकिस्तान में जो ओवरऑल जंगलात हैं, या पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जो जंगलात काटे गए हैं, ये बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के लिए, या जो है वो टिम्बर माफिया ने जो काम किए हैं, या जिन सहाफ़ियों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। तो दरख्त लगाना तो सबसे मुफीद जो है वो काम है कि आप ये लॉन्ग टर्म जो है वो होगा कि ना सिर्फ आपको साफ साफ आबो हवा मिलेगी बल्कि ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो दरख्त लगाना जो है वो इससे अच्छा कोई हल तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मिटिगेशन और अडाप्टेशन दोनों को ही इनको साथ लेके चलना पड़ेगा कि इसको मिटिगेट कैसे करना और इसको अडाप्ट कैसे करना है, कि किस तरह से ऐसा हल निकाला जाए, इतनी तादाद में दरख्त लगाए जाए। जो इंटरनेशनली स्टडीज ने रिकमेंड किया है कि आपके मुल्क में जो है वो 30-40% जो है वो जंगलात होंगे तो आप जो है वो रिजिलियंट होंगे अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। लेकिन हमारे यहाँ पे तो 4% भी नहीं है रह गए हुए जंगलात। तो जब वो नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये भट्टों का मामला, ये टायर जलाने का मामला, ये जो है वो फसलें जलाने का मामला, ये तो चलते रहेंगे। लेकिन उसके लिए भी जो है वो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो, और उसके साथ साथ दरख्त लगाए जाए कि आपके पास एक 2030, 2040, 2050 प्लान हो कि आपने अगले 20 से 30 सालों में जो है वो अपने माहौल को कितना साफ करना और कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। अगर आप वो नहीं जाएंगे तो ये मसला जो है वो इससे भी गंभीर होता जाएगा। ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। आपको पता, हर साल जो है वो इससे ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ा एरिया के क्लाइमेट चेंज किस तरह इंसानों की हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, कि आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं, आपके गले ख़राब हो रहे हैं, आपके यहाँ अस्थमा के इतने ज़्यादा मरीज़ हैं। तो उससे जो है वो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ के मसाइल बढ़ जाएंगे।
तो ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट, बल्कि आप लोग जो हेल्थ सिस्टम है आपका वो इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा लोगों को एकदम से जो है वो फैसिलिटेट कर सके। तो दरख्त लगाना और उसके साथ साथ जितनी भी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं उनको एट द सेम टाइम इम्प्लीमेंट करना, और एक 10 से 20 साल प्लान देना कि रिगार्डलेस कि जिसकी गवर्नमेंट है लेकिन वो प्लान चलता रहे, तो वो होगा तो इसका कोई हल निकलेगा। ये जो है कि पेट्रोल की क्वालिटी में फ़र्क लाया जाए, या कुछ ये कहा जाता है कि कुछ और इस तरह की तब्दीली लाई जाए जिससे धुआं कम अज़ कम हमारे फ़ज़ा में पैदा हो, या ऐसा धुआं ना हो जो ज़्यादा नुकसानदेह हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या पेट्रोल की कोई क्वालिटी में फ़र्क लाया जाए? जी बिल्कुल, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो पेट्रोल की जो है वो है कि जी यहाँ पे डीजल की, पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। ये बात मेरा ख्याल है कि पिछले 20 सालों से पाकिस्तान में चल रही है, बल्कि इससे भी ज़्यादा चल रही है। तो आप देखें, इसके लिए ये भी हल हो सकता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा कर दें और उसको जो है वो सस्टेनेबल कर दें, वो बिजली पे चलने वाली हूँ, वो दूसरी बायोगैस पे चलने वाली हूँ, बजाय ये कि वो डीजल और इसके ऊपर। और आपको पता है लाहौर में खास तौर पे जितनी वैन्स हैं, जितने रक्शे हैं, जितनी बाइक्स हैं, जितने जो है वो फॉरगेट कि आप बड़े बड़े जो अमिट करने वाली गाड़ियां हैं उनको आप भूल जाएं। ये जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो लाखों की तादाद में मौजूद हैं, जब तक इनके ऊपर जो है वो काबू नहीं होगा, और आबादी बढ़ती जा रही है, लाहौर की आबादी बढ़ती जा रही है, और आबादी के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी लोगों के पास गाड़ियां ज़्यादा होंगी, और जितनी गाड़ियां ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा जो है वो धुआं अमिट करेंगी, और जितना वो ज़्यादा धुआं अमिट करेंगी उतनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए ज़ाहिर है पेट्रोल और गैस की इसकी डीजल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना बिल्कुल एक बहुत इफ़ेक्टिव और मौसर अंदाज में इस पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगेन ये बात बड़ी देर से चल रही है, और इस बात का हमारे यहाँ सारे पॉलिसी मेकर्स को इसका अंदाज़ा है कि ये कितना अहम है कि इन लोगों को इसकी क्वालिटी को बढ़ाना है और इसको इम्प्रूव करना है। और उससे एक खातर खा बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज है अमिटिंग दीज गैसेज, और इसकी फ़ज़ाई आलूदगी में उसका बड़ा रोल है ट्रांसपोर्टेशन का, खास तौर पे एग्रीकल्चर के अलावा। तो बिल्कुल अगर इस एक एरिया को एड्रेस कर ले तो इस पे काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। लेकिन अगेन ये एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना या इसको काबू में काबू करना को बहुत ज़्यादा इस पे 100% तो काबू नहीं पाया जा सकता।